सिवान सीट के बारे में लोग जानना चाहते थे, तो सिवान सीट जो है कि एनडीए में खास करके जेडीयू के पाले में ही बरकरार रहेगा, इसलिए क्योंकि पहले से ही उसका सीट था और अभी उसी के पास बरकरार रहेगा। लेकिन ये चीजें अब आपको हम बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है और वो ये खबर है कि एनडीए ने कौन कौन से सीट किस पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कितना सीट है, जेडीयू का कौन कौन सा सीट है, हम का कौन कौन सा सीट है, रामविलास लोजपा का कौन सीट है, और उसमें एक नई पार्टी जो कि उपेंद्र कुशवाहा की है, जो पहले आरएलएसपी थी अब आरएलएम हुआ है, उसकी कौन कौन सी सीट है। इस सीट बंटवारे को लेकर के एक बड़ी देश में हो रहे आम चुनाव में आम आदमी की उत्सुकता इस बात को लेकर के है कि कौन पार्टी किस प्रत्याशी को अपना टिकट दे करके चुनावी मैदान में उतारती है और कौन कौन से सीट किस किस पार्टी के पाले में जाता है। इन सब चीज़ों पे एक आम आदमी बहुत हद तक जानना चाहता है, समझना चाहता है। हालांकि बिहार की हम बात करें तो बिहार में अभी महागठबंधन और एनडीए, हालांकि अभी एनडीए के सीट जो बंटवारा हुआ है, इस बंटवारे को लेकर के यस 24 न्यूज़ ने कुछ दिन पहले और ख़ास करके अभी कुछ घंटे पहले भी खबर ये चला चुका है कि अभी जो है कि सीट की जो स्थिति है वो क्या है। सिवान सीट के बारे में लोग जानना चाहते थे, तो सिवान सीट जो है कि एनडीए में खास करके जेडीयू के पाले में ही बरकरार रहेगा, इसलिए क्योंकि पहले से ही उसका सीट था और अभी उसी के पास बरकरार रहेगा। लेकिन ये चीजें अब आपको हम बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है और वो ये खबर है कि एनडीए ने कौन कौन से सीट किस पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कितना सीट है, जेडीयू का कौन कौन सा सीट है, हम का कौन कौन सा सीट है, रामविलास लोजपा का कौन सीट है, और उसमें एक नई पार्टी जो कि उपेंद्र कुशवाहा की है, जो पहले आरएलएसपी थी अब आरएलएम हुआ है, उसकी कौन कौन सी सीट है। इस सीट बंटवारे को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है जो कि इस प्रकार है, आप खुद देखिए। अभिवादन स्वीकार कीजिए कौसर अली का, और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस 24 न्यूज़। टिकट बंटवारे को लेकर के एनडीए में जो रस्साकशी देखने को मिल रही थी, अब वो सुलझ गया है। टिकट बंटवारे को लेकर के आम जनता भी काफी उत्सुक है, और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो यही कि एनडीए ने अपने लगभग सभी सीटों का बंटवारा कर लिया है। हालांकि प्रत्याशियों का चयन अभी इसमें नहीं हुआ है, लेकिन जो टिकट बंटवारे का फॉर्मूला है जिसमें 17, 16, 5, 1, 1 इन सारी सीटों पर बंटवारा हो गया है। बताते चले तो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर और सासाराम में अपने प्रत्याशी को उतारेगी। वहीं जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बंका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर से अपने प्रत्याशी को उतारेगी। रामविलास पासवान लोजपा की हम बात करें तो वैशाली से, हाजीपुर से, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई से अपने प्रत्याशी को उतारेगी। जिस तरीके से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बात चल रही है, उसको एक सीट दिया गया है गया, और वही राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उनको काराकाट से अपने प्रत्याशी उतारने के लिए पार्टी ने निर्गत कर दिया है। अब सवाल यह बनता है कि जिस तरीके से एनडीए ने अपने सभी प्रत्याशियों को, खास करके अपने घटक दलों को सीट बंटवारे के लिए जो उसने कर दिया है, अब इसमें सबसे बड़ा है कि आखिर आम जो जनता इस बात को समझना चाहती है कि महागठबंधन इन सब चीजों को कब लोगों के सामने लाएगी, जनता के सामने लाएगी। हालांकि महागठबंधन के प्रत्याशियों को अभी खास करके जिस तरीके से सीट बंटवारे की बात चल रही है, उसमें अभी कई पेच देखने को बाकी है। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि पिछले बार भी महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के काफी रस्साकशी हुई थी, इस बार भी देखने को मिल रहा है। हालांकि पहले के बनिस्बत इस बार महागठबंधन क्या कुछ करने जा रहा है, इन सारी चीजों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप भी हमारे साथ बने। खास करके आपको यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और आगे की हर उस खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।